मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला शख्स दरभंगा से गिरफ्तार। मनीगाची के ब्रह्मपुर गांव का है रहने वाला। दरभंगा पुलिस की मदद से मुंबई पुलिस ने किया अरेस्ट। आस्था के नाम पर अश्लीलता का वायरल वीडियो। दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बार बालाओं ने लगाई ठुमकी। गया में देखा मास्टर साहब का रंगीला अंदाज। बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आए मास्टर साहब। गांव में आयोजित कार्यक्रम में टीचर लगा रहे थे ठुमके। दशहरा के मौके पर कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। छपरा के मशरक में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी कलारेत कर की गई। युवक की हत्या, खेत में बरामद किया गया शव। बगहा में महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में दो पक्षों में जमकर मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। बगहा में पुलिस की वर्दी में आए हथियारबंद अपराधियों ने गैस एजेंसी के सुरक्षा गार्ड पर किया हमला। हथियारों से लैस 3 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। हमले में घायल सुरक्षा कर्मियों को बेतिया अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरा में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बर्थडे पार्टी में गए हुए थे जितेंद्र उर्फ केबी। मौके पर पहुंचे एसएसपी और नगर थाने की पुलिस को मिले कई आपत्तिजनक चीजें। नगर थाना क्षेत्र के शिवपुर मोहल्ले की घटना। छपरा के मशरक इलाके में युवक का शव मिला। युवक की गला रेत कर की गई निर्मम हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। लखीसराय में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बैठने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद में 2 युवकों के बीच हुई चाकूबाजी। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में डकैती कांड का पुलिस ने किया खुलासा। सीआरपीएफ का एक जवान निकला घटना का मास्टरमाइंड। आरोपी के पास से कई अवैध हथियार बरामद। मोतिहारी में शादीशुदा महिला से इश्क लड़ाना आर्मी के जवान को पड़ा महंगा। ग्रामीणों ने जवान की मंदिर में करा दी जबरन शादी के दौरान हुआ खूब ड्रामा। रोहतास में तेजाब कांड पर पुलिस की एसआईटी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी सुमंत शाह को दबोचा। 5 दिन पहले रोहतास के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में एक परिवार के ऊपर फेंका था तेजाब। मुजफ्फरपुर में कटरा के बाद औराई में भी नाबालिग से गैंगरेप। मेला देखकर लौट रही मासूम का अपहरण कर गैंगरेप की घटना को दिया अंजाम। अब तक एक की गिरफ्तारी। कटिहार के हसनगंज थाना क्षेत्र में मासूम के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। स्थानीय लोगों ने युवक को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। इस दौरान लोगों ने युवक को पीट कर अधमरा किया। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। मोतिहारी में युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बीते दिनों से लापता था युवक। अरवल के करपी प्रखंड के बजीतपुर अहरा में व्यक्ति का मिला शव। बताया जा रहा है कि बीते 3 दिन से था युवक लापता। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बक्सर के मुफस्सिल थाना के चौरसा बाजार के पास युवक का मिला शव। घटना की जानकारी मिलने के बाद शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। बोकारो में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी। कूलिंग पैंट के बड़े डैम से शव को किया गया बरामद। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के महोता गांव में अंधविश्वासी पिता ने अपने मासूम बेटे की गला दबाकर की निर्मम हत्या। परिजनों का रो कर बुरा हाल। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। लखीसराय में एसटीएफ कवैया थाना अध्यक्ष को मिली बड़ी सफलता। खुफिया जानकारी पर 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। 4 पिस्टल, 25 जिंदा कारतूस, 8 मैगजीन समेत 2 मोबाइल फोन बरामद। बक्सर में अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधियों ने पूर्व मुखिया को मारी गोली। परिजनों ने घायल को आनन फानन में अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान हुई मौत। कैमूर में प्रेम प्रसंग में युवक की गोली मारकर हत्या। परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर लगाया हत्या का आरोप। भभुआ थाने के दुमदुम गांव का मामला। रोहतास में ग्रामीणों ने 2 महिला पर बच्चा चोरी का लगाया आरोप। महिला को बच्चा चोर समझकर लोगों ने पुलिस के हवाले किया। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह दे सकते हैं पद से इस्तीफा। बेटे सुधाकर सिंह के इस्तीफे से हैं नाराज। लालू प्रसाद यादव से कल दिल्ली में कर सकते हैं मुलाकात। पटना में नए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने संभाला पदभार। विभाग के अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर किया मंत्री का स्वागत। पटना हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर आए फैसले के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव स्थगित। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी शुरू से आरक्षण विरोधी। हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। 12 अक्टूबर से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की होगी शुरुआत। पहले चरण में 12 से 22 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम। दूसरे चरण में 1 से 14 नवंबर तक कार्यक्रम का होगा आयोजन।
जनसंख्या नियंत्रण के बढ़ने देश विभाजक सोच रखने वालों पर बाबूलाल मरांडी का निशाना। बाहरी लोगों से ज्यादा देश विभाजक सोच रखने वालों को बताया मातृभूमि के लिए खतरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर परिवहन मंत्री शीला मंडल का पलटवार। कहा, बीजेपी अति पिछड़ा वर्ग का उड़ा रही है मजाक। नीतीश कुमार को बताया अति पिछड़ा का नेता। खुद को नीतीश का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताकर घिरे प्रशांत किशोर। जेडीयू प्रवक्ता ने साधा निशाना। कहा, बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं प्रशांत किशोर। बिहार में सरकारी डॉक्टरों का हल्ला बोल। बायोमेट्रिक हाजिरी के खिलाफ हड़ताल। अस्पतालों में ओपीडी सेवा पूरी तरह ठप। मरीजों को हो रही परेशानी। रांची में इंडिया साउथ अफ्रीका मैच को लेकर टिकटों की हुई बिक्री शुरू। दोनों टीमों के बीच 9 अक्टूबर को खेला जाएगा मुकाबला। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिले में बड़ी सियासी हलचल। प्रत्याशी तय करने के लिए बीजेपी करा रही है रायशुमारी। बंद कमरे में नाम पर हो रही चर्चा। वैशाली के चेहरा कला में अग्निकांड के बाद प्रशासन के रवैये से ग्रामीण नाराजगी और थानाध्यक्ष को लोगों ने बनाया बंधक। अग्निकांड में 3 लोगों की हो चुकी है मौत तो 2 की हालत नाजुक। बेगूसराय में दुर्गा पूजा के मेले में तेज रफ्तार का कहर। बोलेरो चालक ने कई लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 1 युवक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। बेगूसराय में विजयादशमी के दिन अलग अलग 4 हादसों में 5 लोगों की हुई मौत। दुर्गा पूजा विसर्जन में जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। इलाज के दौरान हुई 2 लोगों की मौत। छपरा में शौच करने गए वृद्ध की पोखर में डूबने से हुई मौत। दूसरे दिन तैरता हुआ मिला शव। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। धनबाद में देखा तेज रफ्तार का कहर। 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की हुई मौत। 1 गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बोरिंग वाहन को पीछे करने के दौरान हुआ हादसा। पटना सिटी में बड़ा हादसा। 3 युवकों की गंगा नदी में डूबने से मौत। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। हादसे के बाद परिवार में मातम का आलम। रामगढ़ में बेकाबू ट्रक ने 8 लोगों को रौंदा। हादसे में 6 लोगों को हुई मौत। 2 लोगों की स्थिति नाजुक। अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। सीएम हेमंत सोरेन ने मरने वालों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। आरा पटना नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। इलाज के दौरान युवक की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। रोहतास में बाइक और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ट्रैक्टर और बाइक को कब्जे में लिया। बांका में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पलटी। इस दौरान 1 युवक की हुई मौत। वहीं 1 युवक गंभीर रूप से घायल। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमुई के गिद्धौरा मुख्य मार्ग पर सरसा गांव में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार और महिला गंभीर रूप से घायल। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। जमुई में मेला देखकर लौट रहे 4 लोगों को तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर। 10 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। हादसे में 4 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। रोहतास में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार और नगर विकास मंत्री का फूका पुतला। नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक के विरोध में फूका पुतला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के विरोध में लगाए नारे। नगर निकाय चुनाव के स्थगित होने से नाराज बीजेपी ने हाजीपुर में गांधी चौक पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का फूका पुतला। जानबूझकर सरकार पर लोगों को परेशान करने का लगाया आरोप। रोहतास के सासाराम सदर अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल। ओपीडी में दिखाने के लिए आए मरीज वापस लौट रहे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के खिलाफ डॉक्टरों ने की हड़ताल। बगहा में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप। अस्पताल में पहुंच रहे मरीज निराश होकर लौट रहे। ओपीडी के साथ एक्सरे और जांच सेवा को भी बंद रखा गया। अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तैनात ऑपरेटर भी रजिस्ट्रेशन की पर्ची काटने में असमर्थता व्यक्त कर रहे। पूर्णिया में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला उत्सव का होगा आयोजन। 15 साल से 29 साल के युवा इसमें लेंगे भाग। चित्रकला प्रतियोगिता, काव्य लेखन, मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। मधुबनी में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने सीएम का पुतला फूका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी व्यक्त की। बीजेपी जिलाध्यक्ष ऋषिकेश राघव के नेतृत्व में फूका पुतला। अरवल के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित। सदर थाना क्षेत्र के डांगराहार में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। गर्भवती महिला को समय पर नहीं मिला एम्बुलेंस। महिला को ठेले से अस्पताल लाया गया। महिला ने रास्ते में दिया बच्चे को जन्म।
बगहा में बाघ ने किशोरी को उतारा मौत के घाट। किशोरी को घर से उठाकर ले गया था बाघ। अब तक 6 लोगों को बाघ बना चुका है शिकार। गोवर्धन थाना क्षेत्र के सिंगाही मुस्टोली का मामला। बगहा में गंडक बराज से छोड़ा गया 2,80,000 क्यूसेक पानी। गंडक नदी का बड़ा जलस्तर इलाके में मंडराया। बाढ़ का खतरा। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश। एहतियातन गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोले गए। गढ़वा का पोड़ा पहाड़ हो चुका है नक्सल मुक्त। नक्सल मुक्त होने के बाद भी इलाके में नहीं खोल रहे स्कूल। शिक्षकों की मनमानी से शिक्षा का बुरा हाल। जिले के भंडरिया और बड़गढ़ के स्कूलों में टीचर्स नदारद। कैमूर के मोहनिया शहर के स्टुअरगंज में घर में सो रहे शिक्षक का अज्ञात अपराधियों ने उन पर किया हमला। हमले में शिक्षक बुरी तरह से घायल। शिक्षक को इलाज के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। 36वीं तीरंदाजी प्रतियोगिता में बोकारो की गोल्डी मिश्रा के गोल्ड जीतने पर परिजनों में खुशी की लहर। घर पहुंचने पर गोल्डी मिश्रा का हुआ भव्य स्वागत। परिजनों ने सरकार से गोल्डी मिश्रा के लिए बेहतर नौकरी की मांग की। धनबाद में मवेशियों के कारण हो रहे हादसों को रोकने की तैयारी। सभी मवेशियों के मालिक को दी गई चेतावनी। पशुओं को सड़कों पर आवारा छोड़ने पर की जाएगी कार्रवाई। थाना प्रभारी के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। लखीसराय में विजयदशमी के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुआ विवाद। अमहरा थाना क्षेत्र के पतनेर गांव में 2 पक्षों में हिंसक झड़प। मारपीट में युवक को चाकू से गोदा। घटना के बाद इलाके में दहशत। पूर्वी चंपारण में दशहरा मेले में प्रेमी के साथ घूम रही प्रेमिका को उसके भाई ने पकड़ा। दोनों को पकड़कर स्थानीय थाने के हवाले किया। पुलिस ने लड़का लड़की के परिवार वालों को बुलाकर प्रेमी युगल की मंदिर में कराई शादी। पहले दहेज की मांग के चलते दोनों की नहीं हो रही थी शादी। दानोपुर में ममता को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। मां ने अपने 4 साल के बच्चे को फेंका सड़क किनारे। अपाहिज होने की वजह से महिला ने किया ये काम। पटना सिटी में रानीपुर की मां काली जी की भव्य शोभा यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़। ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। काली जी की जय जयकार के लगाए नारे। पाकुड़ के शीतला मंदिर में धूमधाम से दुर्गा पूजा संपन्न। नम आंखों से मां को दी गई विदाई। विसर्जन के दौरान महिलाओं और बच्चों ने किया मां का दर्शन। जमशेदपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद स्वर्ण रेखा और करकई नदी की हालत बेहद गंभीर। भारी मात्रा में पूजा सामग्री विसर्जित होने से नदी का पानी हुआ दूषित। स्थानीय लोगों ने नदी साफ कराने की मांग की। छपरा से बड़ा तेलपा में विजयदशमी के दिन पूजा समिति देवी जागरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। कार्यक्रम में पहुंचे लोक कलाकार और अभिनेता अजित आनंद ने भक्ति में प्रस्तुति से बांधा समा। भागलपुर में सीटीएस ग्राउंड में विजयादशमी पर रावण दहन का कार्यक्रम किया गया आयोजित। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। इस अवसर पर जिलाधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक ने जिलावासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। लखीसराय के अलग अलग शहरों में स्थापित मां दुर्गा की 15 प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए किया गया भ्रमण। विभिन्न जगहों पर प्रतिमाओं की महिलाओं ने की पूजा अर्चना। महावीर स्थल से बंगाल की तर्ज पर महिलाओं ने खेली सिंदूरी होली। दानापुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विजयादशमी का महापर्व। खोइंछा मिलन और आरती का हुआ आयोजन। वर्षों से चली आ रही है परंपरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर बयान देकर फंसे उदित राज। एनसीडब्ल्यू जल्द भेजेगा नोटिस। बीजेपी ने कहा ऐसे शब्द इस्तेमाल करना कांग्रेस की पुरानी आदत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 29वां दिन। कर्नाटक के मांड्या पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। अब तक करीब 600 किलोमीटर की यात्रा पूरी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सोनिया गांधी। राहुल के साथ कर रही पदयात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया के शामिल होने पर कांग्रेसियों में दिखा जोश। काफी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल का एलजी पर निशाना, कहा मुझे पत्नी से ज्यादा डांटते हैं। विजय सक्सेना, 6 महीने में एलजी साहब ने मेरी पत्नी से ज्यादा लिखे लव लेटर। पंजाब में भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। युवाओं के लिए निकाली पुलिस भर्ती। 6 महीने में 20,000 से ज्यादा नौकरियां देने का मान सरकार का दावा। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसआई की निकाली भर्तियां। मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक। आईसीयू में चल रहा है इलाज। तबीयत में कोई सुधार नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अस्पताल में मौजूद। अखिलेश से मिलकर रो पड़े कार्यकर्ता। दुआओं का दौर जारी। चंदौली में मुलायम सिंह यादव के लिए वैदिक मंत्रों के साथ हुआ हवन पूजन। जल्द स्वस्थ होने की कामना।
उत्तरकाशी हादसे में मिले 5 और शव, अब तक 9 ट्रैकर्स की हो चुकी है मौत। 20 से ज्यादा ट्रैकर्स फंसे, NIM ने की आधिकारिक पुष्टि। उत्तरकाशी में डांडा पर्वत चोटी पर एवलॉन्च में फंसे ट्रैकर्स का आज तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। ITBP और वायुसेना के जवान चला रहे ऑपरेशन। पौड़ी बस हादसे में अब तक 33 लोगों की हुई मौत। सबसे अधिक लाल ढांग से 16 लोगों की मौत की खबर। मौत से मातम के बीच बाजार रहे बंद। भारतीय वायुसेना दिवस से 2 दिन पहले फुल ड्रेस में रिहर्सल। 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा भारतीय वायुसेना दिवस। 90 साल पूरा करेगी भारतीय वायुसेना। पहली बार दिल्ली NCR से बाहर मनाया जाएगा एयरफोर्स डे। इस बार चंडीगढ़ में होने जा रहा है एयरफोर्स डे का आयोजन। 8 अक्टूबर को होने वाले एयरफोर्स डे से पहले देखने को मिली एयरफोर्स की खास तैयारी। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस की जगह चंडीगढ़ की सुखना लेक वायुसेना ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। एयरफोर्स की फुल ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए सुखना लेक पर उमड़ी लोगों की भीड़। भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर ने किया फ्लाई पास्ट। रिहर्सल में एयरफोर्स के बैंड ने भी दी खास परफॉर्मेंस। विजय धुन पर बैंड ने किया मार्च। एयरफोर्स डे के मौके पर वायुसेना के 83 एयरक्राफ्ट दिखाएंगे अपना दम। 44 फाइटर एयरक्राफ्ट, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 20 हेलीकॉप्टर और 7 विंटेज एयरक्राफ्ट होंगे शामिल। वायुसेना दिवस पर स्टैंड बाय मोड पर रखे जाएंगे 9 एयरक्राफ्ट। सुखना लेक के ऊपर रफाल, सुखोई, MiG-29, मिराज, MiG-21, बाइसन, हॉक और जगुआर एयरफोर्स की ताकत का करेंगे प्रदर्शन। वायुसेना दिवस पर पहली बार दिखेगा वायुसेना में हाल ही में शामिल हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, साथ ही C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अपाचे और सारंग भी आएंगे नजर। जयपुर में BSF के जवानों का अनोखा अंदाज देखने को मिला। जयपुर में BSF जवानों की मोटरसाइकिल रैली, अमर जवान ज्योति पर हुआ स्वागत। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। माल गाड़ी में तेज बहाव के चलते 7 लोगों की डूबने से मौत, बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान माल नदी का जलस्तर बढ़ने से तिनके की तरह बहे लोग, मची चीख पुकार। करीब 40 लोग बताए जा रहे लापता। जलपाईगुड़ी में हादसे के बाद मौके पर पहुंची NDRF की टीम। चल रहा राहत और बचाव कार्य। अभी तक 10 घायलों को नदी से बाहर निकालने की खबर। जलपाईगुड़ी में माल नदी का बहाव अचानक इतना तेज हुआ कि 2 मिनट के अंदर सब कुछ डूबने लगा। नदी किनारे खड़े दूसरे लोग भी चाहकर फंसे लोगों की नहीं कर पा रहे मदद। जलपाईगुड़ी में हुए हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, अपनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में हुए हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में हुए हादसे को लेकर सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट। हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, ईश्वर से सभी की सलामती की कामना की। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, अलग अलग इलाकों में 3 लोग नदी में डूबे। संभल में पुरानी रंजिश में महिला पर एसिड अटैक, जांच में जुटी पुलिस।